हमने अभी पढ़ा कि रेशनल नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में हो सकता है, x बाई वाई के फॉर्म में हो सकता है। जो हमारे मैथमेटिकल फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, वो दो डिफरेंट रेशनल नंबर्स के बीच में परफॉर्म किया जा सकता है। और इसी के बीच में हम लोग पढ़ना है कि देयर आर थ्री प्रॉपर्टीज दैट strongly possessed by the rational numbers, which one is called the closure properties. इसमें क्या करेंगे कि एग्जांपल्स आप इंडिपेंडेंट है कुछ भी बोलने के लिए, लेकिन वो रेशनल नंबर हो, ठीक है ना। पहला प्रॉपर्टी एडिशन। एडिशन प्रॉपर्टी में हम देखते हैं, एक एग्जांपल चलो ले लो, जल्दी बता कुछ भी जाए एग्जांपल। -3/6, हाँ ये अच्छा एग्जांपल नहीं है, कट जाएगा। इससे चलो 1/2 ले लिए होते हैं हम। -3/4 ले ले, ये ठीक है, ये कट्टा पिट्टा नहीं होगा, ठीक है। वैसे पहले वाला भी रेशनल ही था। इसको हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। एडिशन प्रॉपर्टी है, इसलिए 2/3 से 2/3 से। दो एग्जांपल इसमें बताता हूं, एक बार प्लस प्लस वाला बताऊंगा, एक बार माइनस प्लस, ये सब बताऊंगा, ठीक है ना। यही रहने देते हैं, बेस्ट एग्जांपल है आपके लिए। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या रिजल्ट होगा, सुनो। तुमको कुछ हो रहा है क्या, पेट में दर्द हो रहा है, तो देखेगा यहाँ भुजवा कहीं का। इसको जब सॉल्व करेंगे तो नीचे का जो एलसीएम होगा वो क्या आने वाला है, 12। अब 4 से जाके पूछे भैया 4 बताओ क्या होगा, तो बोले 3 से गुना कर लो हमको, 3 3 जा 9। इससे पूछने गया था भैया तुम 3 तो हो, 4 नहीं है हमारे पास, 4 दे दो ऊपर। लो भैया 4 दूनी 8, तो ये हो गया 17/12 हो गया। तो ये जो 17/12 है, क्या ये रेशनल नंबर है, क्या ये रेशनल नंबर है? हाँ रेशनल नंबर है। ये p बाई क्यू के फॉर्म में है। रेशनल नंबर चेक करने का तरीका क्या है, p बाई क्यू के फॉर्म में है, जहां q 0 के बराबर नहीं है। नीचे में क्या 0 है, तो हम कह सकते हैं कि ये p बाई क्यू के फॉर्म में है। p के जगह पे 17, q के जगह पे 12, क्या फर्क पड़ता है, q के जगह पे 0 नहीं ना है, काम चल गया, ये रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है। तो हम एक कंडीशन देखते हैं कि एडिशन जो हमारा है, एडिशन ऑफ रेशनल नंबर आर क्लोजर अंडर द rational numbers are closer under the addition property of, नहीं इतना ही रहते हैं, स्टेटमेंट अच्छा रहेगा। तो जो रेशनल नंबर्स हैं, कौन से नंबर, जो रेशनल नंबर आया, फाइनल जो नंबर आया वो रेशनल नंबर जो है वो क्लोजर है। क्या है ये, क्लोजर है अंडर द एडिशन प्रॉपर्टी। अगर आप दो अलग अलग या सेम एक ही तरह के रेशनल नंबर्स को ऐड करते हैं तो जो रिजल्ट आने वाला है वो भी क्या आने वाला है, रेशनल। तो हम इसे एक स्टैंडर्ड फॉर्म देते हैं, क्या देते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म, और उसको बॉक्स बना करके इसको फॉर्मूला कर देंगे। ठीक, फॉर्मूला हमने बोला कि p बाई क्यू एक रेशनल नंबर था, क्या था, इसका नाम p बाई क्यू लिख दिया और इसका नाम कुछ और लिख दिया, इसका नाम डाल दिया x बाई वाई, x बाई वाई, और कुछ इसमें आ गया दूसरा चीज, ठीक है, इसको डाल देते a बाई बी, a बाई बी, कुछ भी चलेगा। तो ये एक तरीके का क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट आ गया किसका, क्लोजर अंडर द एडिशन प्रॉपर्टी। इसको क्या बोलेंगे, क्लोजर अंडर एडिशनल प्रॉपर्टी, एडिशन, क्लोजर अंडर एडिशन। ये रेशनल, ये भी रेशनल, तो ये भी रेशनल,
जब दो रेशनल नंबर्स को ऐड करेंगे तो जो रिजल्ट होगा खुद ब खुद रेशनल होगा। ठीक है, p बाई क्यू रेशनल, x बाई वाई रेशनल, तो उसका जो आंसर आया a बाई बी वो भी रेशनल होगा। इसी तरीके से अब हम लोग माइनस वाला देख लेते हैं, सबट्रैक्शन वाला। सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स। क्या सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स आप लोग कुछ कर सकते हैं? बताइए तो। 3/2 माइनस 4/7, क्या इसको कोई माइनस करके बता सकता है? हमको तो नहीं आता है। अरे बता भी दो। नहीं बताएगा, नहीं बोलेगा, कसम खा के आया है, पानी पिला पिला के जान मारेगा मेरा। 7 2 जा 14, 2 से 7 3 जा 21 माइनस 7 3 जा 7 2 जा 14, तब 4 2 जा 8, और 21 में से 8 माइनस हो गया 21 में, कितना बचा भाई? अरे बता दो। 8 13 बचा ना, तो लिख दो 13/14। तो हमने क्या किया, ये देखो रिजल्ट आया, रेशनल माइनस रेशनल। एक रेशनल को दूसरे रेशनल से माइनस करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या आया हमें? रेशनल आएगा। तो लिखेंगे रेशनल नंबर्स आर सब्ट्रैक्शन ऑफ द नंबर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ द रेशनल नंबर्स आर क्लोजर अंडर द सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी। या रेशनल नंबर्स जो अभी हमें आया, लिखेंगे रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर इज क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन, क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन। दो प्रॉपर्टी देख लिया, मल्टीप्लीकेशन देख लेते हैं एक बार, ठीक है ना। हमने एक नंबर कंसीडर कर लिया 4/3 मल्टीप्लाई बाई 5/7, ठीक है। इसका रिजल्ट क्या होगा? 20/21। ये क्या है? एक रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर्स आर क्लोजर, जो फाइनली रेशनल नंबर हमें आया, तो रेशनल नंबर आर क्लोजर अंडर द मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी, मल्टीपल प्रॉपर्टी, मल्टीपल प्रॉपर्टी। समझ में आ गया? इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, बस ये मल्टीप्लाई करेंगे, सेम चीज यही रहेगा। समझ में आया? इंपॉर्टेंट बस लास्ट वाला है डिवीजन, यहीं से क्वेश्चन आपको फंसाएगा। क्वेश्चन अगर देगा तो केवल डिवीजन का देगा, प्लस माइनस और मल्टीप्लाई का बिल्कुल नहीं कभी भी क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये बहुत आसान है, आप समझ सकते हैं। बस डिवीजन आपको फंसाएगा, और कई बार क्वेश्चन फंसा हुआ है डिवीजन का, तो मैं इसको पूरे को वाइप करके अच्छे से डिवीजन समझाता हूँ। डिवीजन में क्या होगा कि P बाई क्यू को डिवाइड कर देते हैं हम किसी दूसरे नंबर से जिसका नाम है A बाई बी, ठीक है ना। डिवाइड कर दिया,
अब एक कंडीशन है, ध्यान दीजिएगा। डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर P by Q by non-zero रेशनल नंबर, नॉन जीरो रेशनल नंबर ये है, ठीक है। क्या इसमें जीरो है कहीं भी? Q के बराबर जीरो नहीं होना चाहिए और B के बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। तो नॉन जीरो रेशनल नंबर, अगर नॉन जीरो रेशनल नंबर से इसको डिवाइड करते हैं, डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर P by Q बाय नॉन जीरो रेशनल नंबर A by B, then the result will be closure under division property। लेकिन कंडीशन दूसरा, एग्जांपल बताऊंगा। एक एग्जांपल इसी का ले लो, 4/3 डिवाइडेड बाय 5/7। इसको जब रिजल्ट फाइनल करेंगे तो क्या होगा? 4/3 हम की पलटी मारेगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 7/5। इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा? 28/15। ये भी रेशनल, ये भी रेशनल और ये भी रेशनल। रेशनल का डिवीजन रेशनल देगा तब जब नॉन जीरो रेशनल से डिवीजन हो। किससे डिवीजन हो? नॉन जीरो से। क्या हो अगर, अब अगला जो कंडीशन है यहीं से क्वेश्चन आएगा, व्हाट हैपन व्हेन a rational number is divided by a zero, rational number is divided by a zero, then the result will be not a rational number, result will be not a rational number। वो क्लोजर नहीं होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा। डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर by zero, it will not closure under डिवीजन। जब कभी किसी रेशनल नंबर को हम जीरो वाले नंबर से डिवाइड करेंगे, जीरो वाले नंबर से डिवाइड करेंगे, वो रेशनल नहीं रह पाएगा। आप लोगों के माथा में ना बहुत चीज चल रहा है और ये चलना तब बंद होगा जब एग्जाम्पल भर के इसमें देंगे, लाइव एग्जाम्पल। ठीक है, तो चलिए लाइव एग्जाम्पल देखते हैं। पहले वाले को फिर से समझते हैं। डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर्स, डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर्स P by Q, P by Q की जगह पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया 3/4। क्या ले लिया? 3/4। बाय अ नॉन जीरो रेशनल नंबर, ऐसा रेशनल नंबर जिसके डिनोमिनेटर में जीरो ना हो, डिनोमिनेटर में जीरो ना हो, वो हमने नंबर लिया, रेशनल नंबर लिया A by B, जहां B जीरो के बराबर नहीं है। इस कंडीशन में जब हम डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा? इनवर्स होकर के मल्टीप्लाई बन के क्या फिर से रेशनल नंबर देगा। ये एग्जांपल समझ में आया? इसी का उल्टा आपने बोला कि डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर P by Q, डिवीजन ऑफ द रेशनल नंबर P by Q बाय अ जीरो रेशनल नंबर। नॉन को हटा दिया, नॉन को हटा दिया, हटा के देख ले, हटा के देखे एक एग्जांपल। हमने कहा ठीक है भैया P by Q इधर आ, 7/5 आ गया, मान लिया 7/5। अपना मर्जी है, जो मानना है मान लो, पैसे थोड़े लग रहा है, मान लिया। अब इसको डिवाइड करें, हाँ डिवाइड करेंगे, डिवाइड कर दिया किससे? 3/0 से। किससे डिवाइड कर दिया? 3/0। किससे डिवाइड किया? 3/0 से। ईशानवी 3/0
किससे डिवाइड किया? क्या 3/0 रेशनल नंबर है? नहीं। किसी भी नंबर को रेशनल कब कहेंगे? जब उसके ऊपर में 0 हो चलेगा, ऊपर में 0 हो चलेगा, नीचे में 0 हो नहीं चलेगा। इसका टांगे टूट गया भैया, ये चलेगा कैसे? ये घुसकुनिया काट सकता है। तो नीचे में 0 अगर आ गया तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 0 का टेबल पढ़ना पड़ेगा। जो नंबर नीचे रहता है ना टेबल पढ़ते हैं। चलो 0 का टेबल पढ़े। 0 0 जा 0, 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, 0 3 जा 0, 0 10 जा 0, 0 100 0, 0 200 0 है। इसकी कतेक पर वही रे। 0 का टेबल कितनों टाइम तक पढ़ते हैं? 3 कभी आएगा? तो बाबा रणछोड़ दास आया, बोले क्या रामानुजम जी इन्फिनिटी बार पढ़ते रहो। तो पूछे इन्फिनिटी का मतलब? तो बोले क्या कि तुम पढ़ो, तेरा बेटा पढ़े, ओकर बेटा पढ़े, फिर ओकर बेटा पढ़े, फिर ओकर बेटा पढ़े। मतलब कि पढ़ते रह जाओ जब तक की धरती है, जब तक जन्म हो रहा है सबका, पढ़ते रहो। तो बियाह नहीं करेंगे, पढ़ना ही बनता है, बियाह नहीं करेंगे। तो इसीलिए कह रहे हैं 0 से अगर किसी में आपने भाग दे दिया, डिवाइड कर दिया, तो 3 को जैसे ही 0 से भाग दे दिया तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अजूबा है। 0 1 जा 0, 2 जा 0, 3 जा 0। बात समझ में आ रही है? एक यही है नौटंकी करने वाला, नहीं तो वो इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी 1 जा इन्फिनिटी 2 जा खून गुने 3 गो खून सजाए मौत। 3 गो खून फांसी, 1 गो खून फांसी, 2 खून फांसी, 20 गो खून फांसी। और अभी लगातार करेंगे, खून पे खून, खून पे खून। 7 खून माफ वाला बात है, 14 गो खून करेंगे, क्या कर लेगा जज? 14 बार फांसी देगा? एक के बार फांसी देगा, मर जाएंगे। 14वां बार के लिए कौन रहेगा? बात समझ में? तो आप लोगों को खूनी नहीं बनना है। इसीलिए ये जो वैल्यू है ये नॉन रियलिस्टिक वैल्यूज हो जाएंगे। कौन सी वैल्यू होगी? नॉन रियलिस्टिक। ये सच्चाई में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इसीलिए ये क्वेश्चन बार बार आएगा। क्लोजर प्रॉपर्टी, कौन से प्रॉपर्टी आएंगे? क्लोजर, CLOSURE। रेशनल नंबर्स के क्लोजर प्रॉपर्टी के डिवीजन फॉर्मेट में क्वेश्चंस रेज करते हैं कि व्हाट हैपन व्हेन अ रेशनल नंबर इज डिवाइडेड बाय अ 0। क्या बोलेगा? अ रेशनल नंबर इज डिवाइडेड बाय अ 0 नंबर। तो क्या होगा? नॉन रियलिस्टिक इन्फिनिट वैल्यू देगा। क्या वैल्यू देगा? नॉन रियलिस्टिक इन्फिनिट वैल्यू देगा। इसीलिए वो रेशनल कभी नहीं दे पाएगा। रेशनल प्लस रेशनल रेशनल, रेशनल माइनस रेशनल रेशनल, रेशनल गुने रेशनल रेशनल, रेशनल डिवाइडेड बाय रेशनल रेशनल, रेशनल डिवाइडेड बाय 0 नहीं। यहां कुछ है ही नहीं, न रेशनल है न नॉन रेशनल है, कुछ नहीं है यहां, कोई नंबर ही नहीं है। इसको कहते हैं नॉन रियलिस्टिक। क्या बोलेंगे? नॉन रियलिस्टिक। रियली में है ही नहीं, बस मौने ग्रहंत है, मन से मान लिया इन्फिनिटी। तेरी जगह इन्फिनिटी को किसी ने देखा? नहीं देखा। तो ये नॉन रियलिस्टिक नंबर है, तो इन्फिनिटी पे नहीं पहुंचना है। बात समझ में आ गया? यही देखेंगे। तो क्वेश्चन पूछेगा इन विच कंडीशन द क्लोजर प्रॉपर्टी विल नॉट बी अ रेशनल। चलिए बताइए, ये क्वेश्चन है और ऑप्शन 3 4 देगा, ऑप्शन 3 4 देगा। और यह है ओलंपियाड का क्वेश्चन। किसका? ओलंपियाड मैथ का क्वेश्चन है। क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, चारों का क्वेश्चन। इन विच कंडीशन। क्या क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन लिख दे, मजा आ जाएगा। ये ग्रीन वाला बहुत घटिया मार्कर है, इंक छोड़ देता है। क्वेश्चन इन विच गिवन condition rational numbers will
not be, in which given condition rational number divided will not be closer. ये क्वेश्चन है, इन विच गिवन कंडीशन रेशनल नंबर डिवाइडेड विल नॉट बी क्लोजर। ये कौन सा कंडीशन होगा जब रेशनल नंबर को डिवाइड किया जाए और वो क्लोजर ना हो, और वो क्लोजर नहीं हो। क्लोजर किसको कहते हैं? जैसे को तैसा, जैसे को तैसा, देहाती भाषा में इसको कहते हैं क्लोजर, CLOSURE। क्लोजर मतलब जैसन रहे वैसन है, जैसन रहे वैसन है। क्लोजर मतलब मिलता जुलता है ना, एक ही जात वाला। रेशनल प्लस रेशनल, रेशनल रेशनल माइनस रेशनल, रेशनल रेशनल गुने रेशनल, रेशनल है ना, रेशनल डिवाइडेड बाई रेशनल, रेशनल। समझ में आया? तो इसी को कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। तो ऑप्शंस होंगे ए डिवाइडेड बाय रेशनल, बी में होगा डिवाइडेड बाय नॉन रेशनल, और सी नंबर में होगा डिवाइडेड बाय 0, और लास्ट ऑप्शन डी में होगा नॉन ऑफ। बात समझ में आ गया? ओलंपियाड का क्वेश्चन है। आज के लिए कहानी यहीं तक खत्म।